भी नहीं आए, नहीं उनके भाइयों को आ रहे हैं अभी। अचानक मोहग्रस्त होकर यह युद्ध छोड़ना चाहता है, जो कि उचित नहीं है। जो समस्या को देखकर समस्या से भागता है वह कायर कहलाता है और उसको छोड़ने के विभिन्न तर्क भी प्रस्तुत करता है, जो कि उचित नहीं है। कृष्ण सही गलत अच्छी तरह समझते हैं कि इस समय क्या किया जाना चाहिए और अर्जुन के लिए क्या श्रेष्ठकर है, वह उसे समझाते हैं। क्योंकि जिनसे वह युद्ध करना चाहता है वे लोग तो उसकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं, और वो भी चिंता नहीं कर रहा है जिसके लिए वह युद्ध जीता जाना है, अर्थात युधिष्ठिर। वह भी चिंता नहीं कर रहा है कि मैं परिजनों से युद्ध करके राज प्राप्त करूंगा, इनके शवों पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा, जो कि मेरे कितने स्नेही जन हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण है, इत्यादि संबंधी हैं, भाई बहन हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप सामने वाले को देखते हो वैसे ही वो नजर आते हैं। यदि हम सोचते हैं कि ये संसार बुरा है तो ये संसार बुरा नजर आता है। यदि हम अच्छे हैं तो संसार भी अच्छा नजर आता है, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे ये हमारा ही प्रतिबिंब है संसार। शंकराचार्य ने कहा कि ये संसार माया है, जैसा हम इसको देखना चाहते हैं वैसा ही दिखता है। ये एक आधुनिक टेलीविजन के समान है, जैसा हम चैनल लगाते हैं वैसा ही उसमें चित्र प्रदर्शित होता है, वीडियो प्रदर्शित होता है, आवाजें आती हैं। हम इस संसार से क्या चाहते हैं यह वही उपलब्ध करा देता है। यही हमारा ही प्रक्षेपण है, यह संसार हमारा ही प्रक्षेपण है। हम इससे जो लेना चाहते हैं वह यह उपलब्ध करा देता है। इसलिए कल्प वृक्ष की कल्पना की गई थी कि आप इससे जो मांगोगे यह वह उपलब्ध करा देगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि यह मन ही कल्प वृक्ष है, इसलिए सोच समझकर मांगना, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि आप जो भी सोचते हो वह आपको उपलब्ध हो जाता है, और जो उपलब्ध हो जाता है फिर उसी से तुम दुखी होने लगते हो, क्योंकि संसार में दुख है और उससे मुक्ति का उपाय भी है, और वह उपाय हमको करना है। भगवान बुद्ध की यही शिक्षा है। इसलिए हम जो मांगते हैं हमें वही मिलता है। इसलिए सोच समझकर मांगने की प्रार्थना की गई है। हमें वे चीजें नहीं चाहिए जिससे हमें दुख प्राप्त हो, लेकिन अंततः जो भी मिलता है उससे दुखी प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि जो भी आप प्राप्त करोगे उससे दुख प्राप्त होगा, और दुख की मुक्ति ध्यान में है, समाधि में है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए सभी को ध्यान के मार्ग की ओर वे ले गए।